गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। होली रंगों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, मस्ती, एन्जॉयमेंट इसका त्यौहार है। होली को फेस्टिवल ऑफ लव भी कहते हैं। तो हम किस बात की खुशी मनाते हैं? क्यों कलर्स से खेलते हैं, कलर्स हवा में उड़ाते हैं, एक दूसरे को रंगते हैं? क्या रीज़न है इनके पीछे? आज इन सब को हम डिकोड करेंगे। इस डिकोडिंग की शुरुआत हम एक छोटे से इंसिडेंट से करते हैं। सीमा अपने घर में एक खाना बना रही थी, सुबह का काम कर रही थी, तो अचानक उसके घर का दरवाज़ा बजा, नॉक हुआ उसके दरवाजे पे। दरवाज़ा खोला उसने तो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चे आए थे और वो कह रहे थे कि होली है, तो आपके घर में जो भी टूटा फूटा सामान हो, कोई भी फर्नीचर हो, तो वो हमें दे दीजिए होली जलाने के लिए। तो उसने कहा कि निकाल के रखती हूँ, कल आ जाना। तो वो तो चले गए, पर सीमा के घर में जो उसका छोटा बेटा था, छोटू नाम था उसका, उस छोटू ने 10 सवाल किए सीमा से। उसने कहा कि मम्मी, होली तो एक त्यौहार है, हम हर त्यौहार में नए कपड़े लेते हैं, घर सजाते हैं, पर होली जो त्यौहार है उसमें हम जूना सामान देते हैं होली जलाने के लिए। वैसे तो होना चाहिए कि आप पैसे जमा करो और नई लकड़ियाँ बाज़ार से खरीदो और उन्हें जलाओ, क्योंकि उन्हें तो हम पूजते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होली में हम जूने कपड़े पहनते हैं? ऐसे और कई सारे सवाल आप लोगों के भी मन में आ रहे होंगे होली को लेकर। तो आज इन सब को हम डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि होली के दिन हम पुराना सामान, लकड़ियाँ हम जलाते हैं, होली का दहन जिसे कहते हैं। रात को जूना पुराना फर्नीचर हो, सामान हो, लकड़ियाँ हो, वो टूटा फूटा सारा चीज़ें हम जलाते हैं। अब होली का दहन हम क्यों करते हैं? होलिका जो थी वो एक असुर राजा हिरण्यकशिपु की बहन थी। हिरण्यकशिपु जो राजा था, उसके छोटे भाई को विष्णु भगवान ने वध किया था। अब उस वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने शंकर भगवान से तप करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, उनसे प्रे करना शुरू किया शंकर भगवान से कि मुझे आप वर दीजिए ताकि मैं विष्णु भगवान को हरा सकूं। और इसी सिलसिले में बहुत साल वो तप करता रहा, मेडिटेशन करता रहा, घोर तपस्या की उसने। उसी वक्त उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के कारण उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, तो नारद मुनि ने उन्हें अपने आश्रम ले गए। आश्रम ले गए और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगे। उसने उन्हें विष्णु की महिमा बताने लगे। भजन, कीर्तन, सत्संग होने लगा उनके साथ। और धीरे धीरे यही संस्कार उनके पेट में पल रहे बच्चे को भी मिलने लगे। प्रहलाद, उनका बच्चा, जब वो पैदा हुआ तब वो बहुत बचपन से ही वो विष्णु भक्त था। विष्णु महिमा गाता था, उनकी पूजा करता था, उनकी भक्ति करता था। और यहाँ हिरण्यकशिपु शंकर भगवान से वर पाने के बाद बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। उसे लगा मैं सब देवताओं को हरा सकता हूँ, कि उसे वर ही ऐसा मिला था कि कोई भगवान उसे नहीं मार सकता, कोई इंसान, कोई जानवर उसे नहीं मार सकता। ना तो कोई दिन में मार सकता है, ना तो कोई रात में मार सकता है, ना तो घर के अंदर मार सकता है, ना घर के बाहर मार सकता है, न धरती पे मार सकता है, न स्वर्ग पे मार सकता है, न पाताल पे मार सकता है। ऐसे बहुत सारे एक सिस्टमैटिक उसने वर मांगे थे शंकर भगवान से, ताकि उसे कोई हरा ना सके, उसका कोई वध ना कर सके। और जब उसे प्रहलाद की भक्ति का पता चला तो थोड़े दिन तो उसने इग्नोर किया कि चलो बच्चा है, पर जैसे ही प्रहलाद की भक्ति बढ़ने लगी तो हिरण्यकशिपु का गुस्सा भी बहुत बढ़ने लगा। उसने स्ट्रिक्टली बोला कि उनके जो राज्य था, उस पूरे राज्य में जहाँ तक हिरण्यकशिपु का शासन था, कोई भी विष्णु भगवान की पूजा नहीं कर सकता, उनकी प्रतिमा, उनका नाम कुछ भी नहीं ले सकता, उनकी भक्ति, उनके भजन सब बैन था। पर प्रहलाद जो था, उन्हीं के घर में रह के विष्णु भक्ति में लीन था।
एक समय ऐसा आया जब हिरण्यकश्यपु को ये सहन नहीं हो रहा था और उसने डिसाइड किया कि अब या तो प्रहलाद चेंज हो जाए या तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। मैं अपने ही घर में अपने दुश्मन की भक्ति नहीं सह सकता। और उसके लिए वो अलग अलग चीज़ों से प्रहलाद को टॉर्चर करता रहा। पहले उसने पॉइज़न देने की कोशिश की, उसने हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, उसने उसे पहाड़ से भी फेंका, पर हर वक्त हर समय विष्णु भगवान आके प्रहलाद को बचा लेते। और इस पे वो बहुत परेशान हो गया हिरण्यकश्यपु। तो उसकी बहन थी होलिका। होलिका को ये वर मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। तो इस वर का उसने सोचा फ़ायदा उठाते हैं। उसने सोचा कि हर तरह से तो प्रहलाद बच ही रहा है, पर एक लास्ट करके देखते हैं। मैं उसे अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ जाती हूँ और वो जल जाएगा और मैं तो जलूंगी नहीं क्योंकि मुझे तो वर मिला है। तो हिरण्यकश्यपु ने भी इस बात को मान लिया और अग्नि जलाई गई और उसके बीच में होलिका भक्त प्रहलाद को लेके बैठ गई। और जैसे प्रहलाद हमेशा विष्णु भगवान का नाम लेते थे, वैसे ही जब वो अग्नि में उनको बिठाया गया होलिका की गोद में, तब भी वो पूरा टाइम विष्णु भगवान का जप करते रहे, उनका नाम लेते रहे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि मेरे भगवान तो मुझे बचा ही लेंगे। और इस विश्वास के ही फलस्वरूप ऐसा हुआ कि होलिका, जिसे वरदान मिला था कि वो जल न पाए, वो जल गई। इसी के लिए हम होली के एक दिन पहले, पूर्णिमा के एक दिन पहले होलिका दहन मनाते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि अगर होलिका एक असुर की बहन थी, वो भी असुर थी, तो उसकी हम पूजा क्यों करते हैं? हम उसकी पूजा इसलिए करते हैं कि होलिका को ये वरदान मिला था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, पर वो असुर बनी थी एक श्राप की वजह से। और उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए जब वो अग्नि में बैठी, तो उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उसने जब रियलाइज़ किया कि प्रहलाद को तो विष्णु भगवान का इतना प्रोटेक्शन है, वो तो परम भक्त है विष्णु भगवान का, तो उसने विष्णु भगवान और प्रहलाद से दोनों से माफ़ी मांगी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। और एज अ रिज़ल्ट विष्णु भगवान ने उसे उस अग्नि में जलाकर मोक्ष की प्राप्ति दिला दी। और इसीलिए इसी तरह होलिका को जैसे अग्नि ने मोक्ष दिलाया, उसी तरह हम उस दिन पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, होलिका की पूजा करते हैं। होलिका ने खुद जलकर प्रहलाद को प्रोटेक्शन दे दिया, उसी तरह हमें भी प्रोटेक्शन मिले अग्नि से, होलिका से। इसलिए हम होली के एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं, पूजते हैं। अब इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है? साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ये है कि विंटर जस्ट ख़त्म हो रहा है। विंटर में हर तरफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होती है, हवा में एक गीलापन होता है। तो उस चीज़, जब हम हर जगह होली का दहन करते हैं, जब वो अग्नि जलाते हैं, जब वो आग जलाते हैं इतनी सारी, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। और जब हम उसके चारों तरफ फेरे लेते हैं तो हमारे बॉडी को भी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी में भी अगर कोई जर्म्स हैं, एटमॉस्फेयर में कोई जर्म्स हैं, तो उन सब को वो अग्नि की जो गर्माहट है वो किल करती है। और साथ ही अग्नि, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स अ मीडियम ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन ह्यूमंस। हम और परमात्मा में कनेक्टिविटी अग्नि बनाती है। इसलिए हर फेस्टिवल में, हर पूजा में सबसे पहले हम किसी न किसी रूप में अग्नि को यूज़ करते हैं। तो ये जब आग जलती है तो एटमॉस्फेयर में भी जो राजसिक और तामसिक गुण हैं, जो राजसिक और तामसिक तत्व है, वो जल जाते हैं और सात्विक गुण ही सिर्फ रहते हैं। हम भक्त प्रहलाद से ये भी सीखते हैं कि जिस तरह उन्होंने परमात्मा पे पूरा फेथ रखा, विष्णु भगवान पे पूरा फेथ रखा, प्रे किया, तो वो हर मुसीबत से बच गए। भगवान उन्हें हर मुसीबत से बचाने आ गए। वैसे ही अगर हम परमात्मा पे फेथ रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका स्मरण करते हैं हर वक्त, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
हम हर मुसीबत से लड़ पाते हैं और सक्सेस मिलता है हमें। होली को रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। अब रंगों का त्यौहार क्यों कहते हैं, हम क्यों रंग लगाते हैं? होलिका दहन तो समझ में आ गया, क्यों रात को हम अग्नि जलाते हैं, पर दूसरे दिन सुबह हम रंगों से क्यों खेलते हैं? इसके पीछे भी एक बहुत प्यारी स्टोरी है। हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान सांवले थे, उनका रंग काला था, और जब वो छोटे थे तो इस बात का उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, बहुत चिढ़ आती थी इस बात से कि मैं क्यों काला हूँ, मैं क्यों काला हूँ। वो हमेशा अपनी यशोदा मैया से पूछते थे कि राधा इतनी गोरी है, गोपियाँ इतनी गोरी है, मैं ही क्यों काला हूँ। तो जैसे होता है ना, बच्चा जब बार बार एक ही सवाल करता है, एक ही सवाल करता है, तो माँ को भी चिढ़ आ जाती है। तो एक दिन ऐसे ही गुस्से में आके यशोदा मैया ने कहा कि ये लो रंग, जो रंग पसंद हो जाके राधा रानी को लगा दो। तुम्हें उसके गोरेपन से तकलीफ है ना कि तुम काले हो, वो गोरी क्यों है, तो तुम भी उससे जो चाहो उस रंग में रंग दो। कृष्ण भगवान तो थे ही नटखट, सिर्फ राधा रानी क्यों, उन्होंने तो सारी गोपियाओं को रंगों से रंग दिया। और उस दिन से हम भगवान कृष्ण और राधा रानी के इस खेल को मनाते हैं एज अ होली, और एक दूसरे को कलर करते हैं। अब एक दूसरे को कलर करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम सिर्फ कलर करते हैं, एंजॉय करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें इससे क्या सीखना है। श्री कृष्ण ने राधा रानी को कलर किया, सारी गोपियों को कलर किया। क्यों किया? क्योंकि वो डिफरेंस मिटाना चाहते थे कि उनमें और राधा रानी और गोपियों में कोई डिफरेंस ना रहे। तो हमें भी ये सीखना है कि जब हम एक दूसरे को पूरा कलर कर देते हैं, रेड ब्लू ग्रीन कलर कर देते हैं, तब बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने दोस्तों को भी नहीं पहचानते, तो हम आइडेंटिटी लूज करते हैं। हम अपना अहंकार, ईगो, जो कि हमें हमेशा दूसरों से अलग करके रखता है। कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम में ये क्वालिटी है, हम में वो क्वालिटी अच्छी है जो दूसरों में नहीं है। तो इस तरह से हमारा ईगो हमेशा किसी न किसी पॉइंट को लेके हमें ग्रेट, इन शॉर्ट दूसरों से सेपरेट करके रखता है। तो जब हम कलर कर लेते हैं एक दूसरों को, तो हम सब एक जैसे दिखने लगते हैं, हम सब अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर लेते हैं, हम सब अपना ईगो लूज़ कर लेते हैं, हम सब एक रूप हो जाते हैं। और जब हम एक रूप हो जाते हैं, जब हम अपने डिफरेंसेस ख़त्म कर लेते हैं, तब हम परमात्मा के करीब जाते हैं, हम परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं, हम परमात्मा के हो जाते हैं। और जब हम परमात्मा के हो जाते हैं, तब हम खुशी में क्या कहते हैं? हो लिए, परमात्मा के हो लिए। तो हो लिए, हो लिए, जब हम बार बार बोलते हैं ना, अब बोल के देखिए, हो लिए, हो लिए, हो लिए, जब बार बार बोलते हैं तो क्या हो जाता है? होली है। तो होली कोई चीज़ नहीं है, परमात्मा के हो लिए, इसलिए हो लिए, हो लिए, हो लिए, होली है, होली है, ये वर्ड सेपरेट हो गया। जैसे ना किसी को कहा गया था कि राम 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 ये जप करो, पर वो इतना अशुद्ध था, वो इतना मतलब डिफ़िकल्ट था वो उसके लिए राम का नाम लेना, तो उसने कहा कि मुझसे राम का नाम नहीं लिया जाएगा। तो उसके लेवल पे आके उससे कहा गया कि ठीक है तू मरा मरा बोल दे। तो बोलता हाँ मैं लोगों को मारता हूँ, मैं मरा मरा बोल सकता हूँ। तो वो मरा 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 बोलते बोलते राम 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 कन्वर्ट हो गया। उसी तरह हो लिए, हो लिए, होली है में कन्वर्ट हो गया। तो इस दिन हम एक दूसरे को कलर लगाते हैं, एक दूसरे पे पानी डालते हैं। पानी भी क्या करता है? हमें क्लीन करता है। वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। कोई भी चीज़ अगर हमें साफ़ करनी हो, क्लीन करनी हो, तो हम वाटर यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमें आत्मा की शुद्धि चाहिए, हमारे ऑरा की शुद्धि चाहिए, तो हम क्या करते हैं? पानी का यूज़ करते हैं। आज तो सब मिक्स्ड केमिकल्स यूज़ करते हैं, पर होली में परमात्मा से होली में हम गुलाल ही यूज़ करते थे। गुलाल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि गुलाल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी है कि जब वो हमें हमारी बॉडी में जाती है, हमें टच करती है,
तो हमारे जो भी तामसिक और राजसिक तत्व है उसे दूर करती है और सात्विक गुणों को एनकरेज करती है। जितने हम सात्विक होंगे उतने ही हम परमात्मा के करीब होंगे। होली को सीजन ऑफ लव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सीजन ऑफ लव? अब इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम सब जानते हैं कि सती माता के जाने के बाद शिव जी बहुत ही सैड हो गए थे, उदास हो गए थे और वो सह नहीं पा रहे थे उनसे बिछड़ने का दुख। तो वो एकदम डीप मेडिटेशन, ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए, जिससे वो बिल्कुल भी जाग नहीं रहे थे। और यहाँ सती माता ने दूसरा जन्म लिया पार्वती माँ के रूप में, और उन्होंने बहुत तप किया, जप किया शिव जी को पाने के लिए, शिव जी को उस ध्यान से निकालने के लिए, उस समाधि से निकालने के लिए। पर शिव जी की समाधि, वो जो ध्यान था, वो टूट नहीं रहा था। तो इस वक्त सती माता ने क्या किया? कामदेव, जिसे गॉड ऑफ लव कहते हैं, उनकी हेल्प ली। कामदेव भी राजी हो गए। उन्होंने क्या किया? कैलाश पर्वत, जहाँ पे शिव जी गहन ध्यान में थे, वहाँ पे एक इल्यूजनरी स्प्रिंग टाइम क्रिएट किया और उससे अट्रैक्ट होके शिव जी का ध्यान भंग हो गया, आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उन्हें पता चला कि ये जो सब था, ये सब इल्यूजन था, आर्टिफिशियल था, मेरा ध्यान भंग करने के लिए किया गया था। तो वो एकदम से गुस्सा हो गए। शिव जी जैसे भोले हैं, वैसे ही अचानक से उन्हें बहुत गुस्सा भी आ जाता है, और गुस्से में उन्होंने तीसरी आंख खोली और कामदेव को वहीं पे भस्म कर दिया। कामदेव की जो वाइफ है रति देवी ने बहुत माफ़ी मांगी कामदेव को वापस पाने के लिए, पर शिव जी मान नहीं रहे थे। ये कामदेव का जो उन्होंने भस्म किया था, वो किया था बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी से लेके रति देवी कंटिन्यूस जप करती रही, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करती रही। और ये जो तपस्या की उन्होंने, तप किया उन्होंने, 40 डेज तक करती रही। और होली का जो त्यौहार है, पूर्णिमा को हम मनाते हैं, उसके 5वें दिन रंग पंचमी जो आती है, उस पंचमी के दिन शिव जी प्रसन्न हुए उसके तपस्या से, उसके तप से, और उन्होंने कामदेव को उसे लौटा दिया, जीवन दान दे दिया, जीवित कर दिया। तो ये जो कुछ दिन थे जब कामदेव नहीं थे, तो धरती से सारा प्यार खत्म होने लगा था, क्योंकि गॉड ऑफ लव ही नहीं है तो लव भी नहीं बच रहा था। तो एज अ रिजल्ट जब कामदेव जीवित हो गए वापस, तो सारे देवी देवता खुशी में नाचने गाने लगे, प्रसन्न हो गए, और इसीलिए इसे फेस्टिवल ऑफ लव, रंग पंचमी भी कहा जाता है। तो होली जब हम मनाते हैं पूर्णिमा को, उस दिन हम एक दूसरे को कलर लगाते हैं, पर 5वें दिन रंग पंचमी जो होता है, वो हम देवताओं के साथ होली खेलते हैं। वो देवताओं की होली होती है, सारे देवता प्रसन्न हैं। और इस दिन हम कलर एक दूसरे पे नहीं लगाते, हम कलर एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं। एक गुलाल जो है हम एटमॉस्फेयर में उड़ाते हैं, तो एटमॉस्फेयर के भी जो सात्विक गुण है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर में हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि कण कण में परमात्मा का वास है, देवी देवताओं का वास है। तो जब हम कलर उड़ाते हैं तो हम सारे देवी देवताओं को कलर करते हैं। तो इस तरह से रंग पंचमी तक, पूर्णिमा से रंग पंचमी तक कई जगहों पे 5 दिन तक रंग खेला जाता है। कई जगहों पर होली के दूसरे दिन धूलिवंदन भी मनाते हैं। धूलिवंदन एक्चुअली क्या है? जो हमने रात को होली का दहन किया हुआ है, उस अग्नि की जो राख ठंडी हो गई है, वो पवित्र राख मानी जाती है। वो बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। तो उस राख का टीका लगा के, अपने शरीर पे लगा के, फिर होली खेलना शुरू करते हैं। होली का दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक मनाते हैं। अब ये क्या है? ये 8 दिन, ये वो 8 दिन है जिसमें भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने मारने की कोशिश की थी। उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी। तो उस दुख में हम वो 8 दिन कोई भी अच्छा शुभ काम नहीं करते। हम सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, प्रे करते हैं।
तो ये होलाष्टक भी कई जगहों पे मनाया जाता है। तो इस तरह से होली में बुराई हार जाती है, अच्छाई जीत जाती है, इसकी खुशियाँ मनाते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद की भक्ति जीत गई। होली में हम इसी तरह जब जूनी चीज़ें जलाते हैं होलिका दहन में, तो उसके साथ हम अपने सारे बुरे फीलिंग्स, कड़वाहट एक दूसरे की, वो भी जला देते हैं। नेक्स्ट डे जब हम एक दूसरे को कलर करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कौन दुश्मन कौन दोस्त, क्योंकि हम सारी कड़वी बातें, सारे बुरे एक्सपीरियंसेस जला चुके हैं। और दूसरे दिन दोस्त दुश्मन सब एक हो जाते हैं, सब एक जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इस सारे कलर के पीछे कौन है। तो इस तरह से हम देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं। रंग पंचमी में हम देवताओं के साथ होली मनाते हैं। तो ये होली का त्यौहार बहुत ही प्यारा त्यौहार है। होप करती हूँ कि आप सबको इस होली की डिकोडिंग पसंद आई हो, और इस होली में आप भी सारे गिले शिकवे भूलकर परमात्मा के हो लिए, परमात्मा के हो लिए ऐसी होली मनाएं। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।